हाय पाइसिस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 24 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, और जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है, और ये बहुत ही सिंपल एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं। एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है पाइसिस। एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ का प्रॉब्लम मान रहे हो वो एक्चुअल में आपकी ओवर थिंकिंग है। तो वो जो प्रॉब्लम आप समझ रहे हो वो प्रॉब्लम है नहीं, और जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम, जिस चीज़ को आप प्रॉब्लम मान रहे हो वो आपका प्रॉब्लम है नहीं, वो ओवर थिंकिंग की वजह से आपने खुद ही इमेजिन कर लिया है, और इस वजह से आपको लग रहा है कि वही चीज़ मेरी लाइफ में सबसे बड़ी हो रही है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ, बहुत टावर लाइक एनर्जी है कि एकदम से कोई चेंज आ गया, या फिर एकदम से कोई डिफ़िकल्टी आ गई ना, आप जैसे ना हक्के बक्के रहती हो कि अब चीज़ों से ना कैसे निपटा जाए, तो बहुत ही वैसी एनर्जी है पाइसिस। मुझे यहाँ पे ना वाइट कलर के माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ वाइट कलर के जो बिल्कुल स्नो से कवर है। यहाँ पे ना बहुत ही वैसी एनर्जी है कि आपने खुद को हर्ट करा है, आपने खुद को लोगों की खातिर बहुत सफ़र में डाला है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि अगर आप ना बहुत ऐसे सोच रहे हो ना, कोई रास्ते पे चले जा रहे हो, या फिर लेट्स सी, सबसे पहले मेरे को क्लियर करने दीजिए ये किस हिसाब से मैसेज है, और किस किस साइड से आपको दिया जाए, इन द सेंस लाइफ के किस एरिया से दिया जा रहा है। मैजिशियन, सन। ओके, तो लोग मैं आपको बताती हूँ, आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, मान लीजिए अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, अंधा विश्वास, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी के ऊपर अगर आप कर रही हो और आपको लग रहा है हाँ वो चीज़ जायज़ है, मुझे करनी चाहिए, अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो कि यही मेरा सुख है वही मेरा दुख है, तो एंजल्स कह रहे हैं भले आप मैरिड हो चाहे ना हो, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं, किसी के लिए इतना मत वो होइए, किसी के ऊपर इतना मत निछावर होइए, इतना मत किसी के ऊपर अपने आप को जाने दीजिए कि हाँ यही करेगा सब। नो, खुद को अगर आप किसी के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल रखोगे, या फिर खुद को इतना ज़्यादा बार बार जताओगे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, तो वो इंसान आपका फ़ायदा उठाएगा, और ये सोच के उठाएगा कि ये इंसान तो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, ये इंसान तो हमेशा कहता है ना कि हाँ ये मेरे लिए हमेशा है। तो अगर मैंने बता भी दिया कल को ऐसा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, या फिर हाँ मैं कहीं कुछ भी हो, हाँ मैं अगर ये कर रहा हूँ, तो वो मान लेगा, क्योंकि वो हमेशा मेरे लिए है। कभी कभी ना हमारे लिए जताना भी एक पाप बन जाता है। जब इंसान गलत हो ना, तो अगर हम बार बार इस चीज़ को जताएं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो चीज़ भी सामने वाले को खलने लगती है, बिकॉज जो प्यार के लायक नहीं होते उनको आप जैसे भी कोशिश कर लो प्यार देने की, उनको हजम नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते चल रहे हो, भले आप मैरिड हो, तभी भी अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं वो आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है वो चीज़ आगे चल के। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करिए, इतना इतना भी नहीं कि आप उसकी वजह से खाना ना खाओ, आप सोना छोड़ दो, ये सारी चीज़ें मत करिए। एक मिनट, हाँ। ओके, और ये करियर के भी लिहाज से मैसेज है। आई एम सो सॉरी, बिकॉज यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये एकदम से लाइक इधर आ गया था, इधर साइड पे आ गया था, और जिसकी वजह से कैंडल का जो वैक्स है वो पूरा नीचे गिर गया है इसके अंदर, तो वही मैं ठीक कर रही थी। ओके, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे ओवरऑल और क्या मैसेजेस दिए जाए, तो करियर के भी लिहाज से बोला जा रहा है, अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर रह करके काम कर रहे हो, सोच रहे हो आपको मिल जाएगी सक्सेस, एवरी मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे करियर के लिहाज से कहा जा रहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सोचिए। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, एंड देन अपने लाइफ में चीज़ें को क्रिएट होते हुए देखिए। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, हाफ हाफ एनर्जी डिवाइड हो रही है आपकी कहीं पर पाइसिस। आपकी एनर्जी ना फालतू चीज़ों पे लगी हुई है। मेरे को बहुत अजीब से लग रहा है ये मैसेज देते हुए, मुझे बहुत ऐसा गिल्ट हो रहा है, समझिए इस बात का, मुझे गिल्ट हो रहा है इस मैसेज को देते हुए कि आपकी एनर्जी डिवाइडेड है, मतलब आधी इधर लगी हुई है आधी इधर। भाई आपके ऊपर कोई ऊर्जा लगी ही नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई एनर्जी ही नहीं लगी है, और इसी वजह से आपको खुद को, आप अपने लाइफ में खुद को मैटर नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि आपको इसकी बातें इफेक्ट कर रही है, उसकी बातें इफेक्ट कर रही है, लेकिन जब खुद को समझने की बारी आ रही है तो आप खुद को नहीं समझ रहे हो। आपको बस लगा हुआ है कि वो समझ जाए, ये समझ जाए, लोगों के पीछे बहुत भाग रहे हो आप। कोई क्यों आपको समझेगा, मुझे इतना बताइए। आपने किसी को क्यों इतना हक दिया कि कोई आपको समझे? खुद को पहले खुद समझिए, उसके बाद लोग आपको समझेंगे। खुद को जब तक हम इम्पॉर्टेंट नहीं बनाते ना, तब तक लोग मतलब तब तक लोग हमें इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, तो खुद को इम्पॉर्टेंट बनाइए। 2 ऑफ पेंटल कार्ड आपको ये भी बता रहा है पाइसिस की लाइफ में ना, जब बारी आए खुद की, तब कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए।
जब बारी आए खुद की तो सेक्रीफाइस भी मत करिए, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करिए। क्या होता है ना, हम करते हैं कि उसको खुशी मिल जाए, उसको खुशी मिल जाए, उसके चक्कर में हम खुद कभी कभी होता है ना कि हम खुद की खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं लोगों के खातिर। लेकिन एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि नो, अब चाहे वो फिर फैमिली ही क्यों ना हो, एक होता है ना, एक लिमिट होती है यार हर एक चीज़ की पाइसेस, राइट। आप अपनी खुशी को एक बार सेक्रीफाइस कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो। और कब तक आप अपनी खुशी को सेक्रीफाइस कर सकते हो? तब तक जब सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट करे कि हाँ तुम मेरे लिए मेरे खातिर सेक्रीफाइस कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक तुम्हें अगली बार सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, ये सारी बातें आपसे कहें। आप सेक्रीफाइस करिए जा रहे हो, चीज़ों में एडजस्ट करिए जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे। सामने वाले को रत्ती भर भी आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये शख्स मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसको एक बार इससे बैठ के बात कर ले, फुर्सत से थोड़ा 2 पल इसके साथ प्यार से बिता ले। नो, इसको ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एंजल सिंपल आपको जो मैसेज दे रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स से, वो यही है कि लाइफ में बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते, मतलब जो वो चीज़ें प्रॉब्लम सी क्रिएट कर रही है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको जैसे डिफ़िकल्टीज़ में डाल रही है। Ooh, we have the devil. देखिए, मैं वही कहूँगी कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी सेक्रीफाइस कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रही है, देन छोड़ दीजिए उस चीज़ को करना। मैं मानती हूँ ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ आपको बुरी भी लग सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारी फैमिली हमारे लिए सब कुछ होती है, लेकिन ये चीज़ भी होती है ना कि फैमिली को जब हमारी कदर नहीं तो हम क्यों किसी के लिए करें, राइट। ये भी तो चीज़ होती है ना, आप खुद को गंवा रहे हो, आप खुद को गंवा रहे हो लोगों की खातिर ना, कि ये हो जाए, वो कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इसकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आप खुद की खुशियों को नहीं देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जो आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, किसी के भी खातिर खुद को सेक्रीफाइस मत करिए। और अगर आप लव लाइफ में बंधे हुए हो ना, और एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप ये लव लाइफ में बंधे हुए हो, स्टार्टिंग में जो चैनल मैसेज आया था वो आपके लिए ही आया था, कि किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, देन सच में मत करिए। मुझे यहाँ पे ना लिटरली लाइक एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, यू नो ओह, लाइक हाउ टू एक्सप्लेन। एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, और ये जो स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपको ये चीज़ पता चली कि सामने वाला आपके ऊपर चीट कर रहा है, और उसकी वजह से आप बहुत जैसे ना पेन में हो, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो उस चीज़ की वजह से, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने बताया कि हाँ आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, तो आपको ये बात नहीं समझ आ रही कि आप उसकी बात पे विश्वास करें। इससे पूछेंगे मैंने इससे जाके पूछा तो ये डायरेक्टली तो बताएगा नहीं, तो इसको छोड़े कि इसको रहने दे। अगर आप इस बात में बहुत ज़्यादा स्टक हो ना, ये चैनल किसी के लिए मैसेज है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि सामने वाला जो आपका फ्रेंड है वो आपके प्रति क्या उसके इंटेंशंस है, वो क्या चाहता है। अभी ये चीज़ को हटा दीजिए कि वो आपसे जेलसी रखता है वगैरह वगैरह, या फिर इस चीज़ को हटा दीजिए कि उसको आपका पार्टनर अच्छा लगा है। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए अगर कोई हमारा फ्रेंड हमें बताता है, या फिर मैंने कई ऐसे केसेस में देखे, मैंने खुद सुना है लोगों के मुंह से कि लाइक मुझे वो बता रहा था कि मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो लड़का अच्छा नहीं है, तो मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज वो मेरे से जलती है, मेरे से ये करती है, मेरे से ईर्ष्या की भावना रखती है। देखिए, वो बातें अपने तरफ होती है और वो अपने तक रखनी चाहिए। वो बातें जो मान लीजिए, ये जो बातें होती है ना कि मेरे से जल रहा है, जलेसी रख रहा है, ये बातें ठीक है, एक हद तक होती है, लेकिन कोई इतना झूठ नहीं बोल सकती कि आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट कर रहा है। अगर आपको कुछ प्रूफ भी दिखाए गए हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, या फिर आपने खुद प्रूफ देखा है कि हाँ सामने वाला ऐसा कर रहा है, देन क्यों खुद को फिर बार बार वो कर रहे हो, एडजस्ट करवा रहे हो? मत करवाओ। जब कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दो। मैं आपको कितने बार और एक ही बात को रिपीट करूँ, मुझे ये बताइए। अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए करना छोड़ दो, उसके लिए करना छोड़ दो। कब तक आप एक वो इंसान बनते रहोगे जो बस लोगों के लिए करता रहा, लेकिन जब उसकी बारी है तो उसको किसी ने कुछ नहीं करके दिया, है ना। इसको पता है, इसको साफ मायने में अगर हम बात करें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप ना लोग ना आपको इस्तेमाल बहुत करते हैं, और आप हो भी जाते हो। गलती ये है आपकी कि अगर हम लोग आपको इस्तेमाल करते हैं तो आप हो भी जाते हो इस्तेमाल, खुशी खुशी ये सोच के कि मैं क्या हो रहा हूँ, मैं तो काम ही आ रहा हूँ ना इस इंसान के। ये एनर्जी है बहुत। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ओ, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कोई तो है जिसको आपसे दिक्कत बहुत है। एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, मे बी आपके घर में कोई एक ऐसा हो सकता है शख्स
आपके ऊपर, अरे यार मतलब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको पाइसेस, कि आपके ऊपर ना लिटरली बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है, आप जैसे बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करते चलते हो ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मुझे भगवान देगा, एक ना एक दिन मुझे भगवान देगा। अब भगवान ये कि भगवान नहीं, भगवान स्टार्टिंग से आपसे ये कह रहा है कि मत करो मत करो, इतना मत करो मत करो, मैं तुम्हें इतना नहीं दे पाऊंगा जितना तुम लोगों के खातिर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप इतना लोगों के खातिर पाइसेस, मुझे इतना बताइए। कोई अगर आपसे लड़ रहा है फिर भी आप उसको, कोई मान लीजिए अगर कोई आपसे मारपीट कर रहा है ना, और आप ये सोच के उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे हो कि ये मेरा अपना है, तो गलती इसमें आपकी है। वो सुना है ना, वो कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हो रही थी तब, पढ़ा है ना रामायण, पढ़ी है ना वो सारी चीज़ें, कि जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन भी यही कह रहे थे कि नहीं, उनको नहीं युद्ध करना, क्योंकि उनके सामने उनके अपने हैं, उनको नहीं चाहिए था, उनको उनके खून के थे सब, सब उनके ही प्यार करने वाले थे, उनसे मतलब उनकी फैमिली के मेम्बर्स थे सब, है ना, उनका परिवार था सामने, वो सारे लोग थे जिनसे वो एक टाइम पे बात किया करता था, बहुत उनसे प्यार करता था वो, उससे नहीं हो पा रहा था लड़ाई। लेकिन उस टाइम पे श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि अभी वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो अपने तब थे जब वो तुम्हें प्यार करते थे, या फिर तुम जितना करते थे वो तुम्हारे लिए उतना करते थे। अब वो तुम्हारे अपने नहीं है, क्योंकि वो एक बार भी नहीं सोचे तुम्हें जख्म देने से पहले, एक बार भी तुम्हें नहीं सोचे दर्द देने से पहले, तो अब वो तुम्हारे अपने नहीं रहे। और ये तो बात सच है ना, कि जब कोई हमें दुख देता है, जब कोई हमें दर्द देता है, या फिर एक मान लीजिए कोई इंसान है जो हमें बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, और हम भी उससे प्यार कर रहे हैं, तो वो तब तक हम उसको कह सकते हैं कि हाँ वो हमारा शुभचिंतक है। लेकिन अगले पल वही इंसान हमसे दुश्मनी पर उतर जाए तो वो हमारा शुभचिंतक नहीं है, फिर वो हमारा दुश्मन बन जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे लड़ाई किसी भी चीज़ में हो, अगर कोई आपका दुश्मन है तो वहाँ पे आपको स्टेप लेना है। वहाँ पे फिर ईश्वर ने भी यही कहा था कि जहाँ पे बारी आती है खुद की, वहाँ पे आपको स्टेप लेना चाहिए, वहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है कौन नहीं। तो मैं आपको यही सिंपल मैसेज दे रही हूँ। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि कर्म करने से पहले नहीं सोचना चाहिए, आपको जो सही लग रहा है करंट सिचुएशन में वो करिए, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, जो सही लग रहा है वो करिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ आपकी सिचुएशन को, लेकिन बहुत क्लियरिटी नहीं है आपकी सिचुएशन में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मैं भी खुद क्लियर नहीं हूँ आप। और क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ, पता है ये एनर्जी क्यों मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आप उनको, वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं एक्चुअल में, वो बस ओवर थिंकिंग के कारण क्रिएट हो रहे हैं। जो एक्चुअल में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं खुद सिचुएशन नहीं पिक कर पा रही। मैं सिर्फ बता रही, अगर यहाँ पे मुझे सिचुएशन पता होता ना, मैं 1 मिनट में आपको गाइडेंस दे देती है कि आपको इस सिचुएशन से निपटना कैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही एनर्जी है कि आप खुद क्लियर नहीं हो। सबसे पहले खुद के प्रॉब्लम्स देखिए, है ना, आप खुद को खुद बहुत अच्छा गाइड कर सकते हो, खुद के प्रॉब्लम्स देखिए तो एटलीस्ट। डेविल की एनर्जी ये भी चीज़ के बारे में बताती है कि कभी कभी क्या होता है ना, लोग हमें कंट्रोल करते हैं और हम उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। कोई हमारी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, कोई हमारे मूड स्विंग्स कंट्रोल कर रहा है, कोई हमें अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है और हम बनते जा रहे हैं, तो वो मत करिए, वो मत करिए। कोई चाहता है आप इस टाइम पे उठो, आप उसी टाइम पे उठ रहे हो, कोई चाहता है आप इस टाइम पे सो, तो आप उसी टाइम पे सो रहे हो। क्या कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो? अगर एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे बारी आती है प्यार की, तो प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार ऐसे कंट्रोल तो करता ही नहीं। प्यार का असली मायना ये नहीं है, ये प्यार नहीं हो सकता जहाँ पे इतना कंट्रोल करा जाए, इतना आपको स्ट्रगल दिया जाए, छोटी छोटी बातों पे आपको रुलाया जाए पासिस, ये प्यार नहीं हो सकता। ऐसा प्यार से अच्छा तो मैं ज़िंदगी, अगर ऐसा ही प्यार होता है ना, अगर आप बोल रहे हो नहीं ख्वाहिश ये प्यार ही है, तो मैं ऐसे तो फिर मेरे को कभी किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद को इतना दुख दे ही नहीं सकती अगर ये प्यार का मायना होता है तो, है ना। अगर मुझे ये बचपन से सिखाया जाता ना कि ख्वाहिश ऐसा प्यार होता है, या फिर प्यार का मायना यही है कि आप रोते रह जाओ और सामने वाला खुश रहे किसी और के साथ, तो मैं उस चीज़ को कभी बिलीव ही नहीं करती। फिर मैं तो मेरे को तो प्यार से ही नफरत हो जाती अगर ये चीज़ सिखाई जाती मुझे तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये प्यार नहीं हो सकता। ये जहाँ तक मैंने देखा है ना, जहाँ तक मैंने देखा है लाइक अपने पेरेंट्स को, या फिर आप कह लो कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है कि प्यार क्या होता है, जहाँ तक मैंने रिलेशनशिप्स देखे हैं, तो आधे से ज़्यादा मैंने टॉक्सिक रिलेशनशिप से देखे, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में वो ट्रू रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। तो प्यार का मायना यही नहीं होता। प्यार वो होता है जहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी जाए इक्वली, एक दूसरे को स्पेस दिया जाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझी जाए, है ना। जहाँ पे एक अगर प्यार से बात करे तो दूसरा भी प्यार से बात करे। ये नहीं कि अगर कोई रो रहा है तो उसको छोड़ के चले जाए किसी और के पास, हम क्यों उसका सर दर्द दें, है ना। वहाँ पे फिर ना वो ज़बरदस्ती का वो चल रहा होता है, वो निभाया जा रहा होता है ज़बरदस्ती रिश्ता, तो ये प्यार नहीं हो सकता पाइसेस, सॉरी बट ये प्यार नहीं हो सकता। प्लीज़ अगर आप ऐसे कुछ लोग मैरिड नहीं हो, देन प्लीज़ इस इंसान के पीछे मत भागे, क्योंकि ये प्यार नहीं है पाइसेस।
माय लव, ये प्यार नहीं है। प्यार ऐसा नहीं होता है। प्यार ऐसा होता ही नहीं है जो आपको चीज़ों में बांध दे। प्यार ऐसा होता ही नहीं है। प्यार वो होता है जो आपको फ्रीडम दे। जहाँ प्यार होता है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ ये चीज़ तो पता होती है कि अगर मैंने इसको छोड़ भी दिया कुछ लोगों के साथ कि हाँ ये जाके एंजॉय कर ले, तो वो उनसे नहीं प्यार करके बैठेगा वो, या फिर उनके ऊपर ट्राई नहीं करेगा। वो चीज़ पता होती है हमें। तो ये प्यार नहीं है। जहाँ पे रोक टोक हो वहाँ प्यार नहीं हो सकता, है ना। कुछ रोक टोक अच्छे होते हैं, है ना। कुछ जो रोक टोक करे जाते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करे जाते हैं। जैसे कोई भी ऐसा रोक टोक कि टाइम पे काम करो, इतने लेट नहीं सोते, ये रोक टोक प्यारे वाले होते हैं। वो रोक टोक जहाँ पे आपको छोटी छोटी बातों पे रोका जाए, छोटी छोटी आपकी बोली को कंट्रोल करा जाए कि ये मत बोलो, वैसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, अरे मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ ना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये प्यार नहीं होता। पता नहीं क्यों आप गलत चीज़ को प्यार मान के बैठे हुए हो पाइसेस, सॉरी बट ये प्यार नहीं है। और अगर आप में से कुछ लोग मैरिड नहीं हो, देन मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस कार्मिक एनर्जी में से निकालिए खुद को। इस कार्मिक सिटी से जब आप निकलोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि प्यार क्या होता है। ट्रू जो मीनिंग होता है प्यार का वो ये होता ही नहीं है। प्यार तो वो है जहाँ पे फ़िक्र होती है, जहाँ पे जहाँ पे मतलब नहीं होता। प्यार के पीछे मतलब नहीं होता। किसी को हम प्यार करते तो वो कोई रीज़न नहीं होता प्यार करने का। हम किसी को प्यार करें, हम किसी को अपने घर में पनाह दे रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं से पेट कहीं से लाए हो, आपने कोई डॉग पाला है, आपने किसी को घर में पनाह दिया, आपको उसमें क्या खुशी मिल रही है ना। आपने किसी को बेमतलब का रखा हुआ है, वो आपको वो डॉग है वो आपको काट रहा है, वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो आपको घर को गंदा कर रहा है, फिर भी आपने उसको प्यार से रखा। क्यों रखा है? क्योंकि आपको उससे प्यार है ना। तो यही होता है प्यार, जहाँ पे हम बिना मतलब का प्यार करते हैं। कोई रीज़न है क्या उसके पीछे प्यार करने का? हम क्यों करें? हम तो कोई और डॉग उठा के ले आए जो बहुत अच्छा हो, उससे लाख गुना अच्छा हो, जो इन सारी हरकतों को ना करे। हमने क्यों रखा हो? क्योंकि हमें उससे प्यार है। तो समझिए, प्यार बिना मतलब के होता है। ये जो इंसान आपको जताता रहता है ना टाइम टू टाइम कि ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्यार है ही नहीं। और प्लीज़ इस टॉक्सिक एनर्जी में से खुद भी निकलने की आपको ज़रूरत है। ये इंसान बहुत टॉक्सिक है। जो आपको प्यार का मायना ये समझाए ना, वो इंसान टॉक्सिक ही होता है। जिसको खुद नहीं पता है प्यार क्या होता है, जिसने खुद आज तक प्यार नहीं देखा है, और जिसने खुद आज तक प्यार की कदर नहीं करी, उसको क्या पता प्यार क्या होता है। तो अगर ये इंसान आपको बता रहा है ना कि प्यार ऐसा ही होता है, तो मैं तो बोलूँगी इसको बाहर का रास्ता दिखाइए, गेट दिखा दीजिए इसको कि डायरेक्ट तुम निकल जाओ मेरे लाइफ से। क्योंकि ऐसा तो प्यार नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं होते, है ना। वहाँ पे वो बोला बोली होती है कि तुमने ये कह दिया, तुमने वो कह दिया, फिर प्यार से मनाने पे आ जाते हैं दोनों कि कब तक अपनों से कब तक लड़ाई करें। ये प्यार नहीं है, मैं आपको यही कह रही हूँ, ये प्यार नहीं है। जितना जल्दी आप इस बात को समझोगे उतना ज़्यादा लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के आओगे। सम केसेस अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि अगर आप मैरिड हो ना, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये इंसान करता क्या है। जैसा ये इंसान बिहेव आपके साथ कर रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि आप मैरिड हो, और क्योंकि आप मान लीजिए अगर आप वाइफ हो या फिर आप हस्बैंड हो, वॉट एवर जो भी है, आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये इंसान कर क्या रहा है। ऑब्वियसली आप इसके साथ दोबारा वो चीज़ नहीं कर सकते जो ये आपके साथ कर रहा है, क्योंकि आप प्यार करते हो, है ना। तो आप फिर जो आप कर सकते हो वो है इसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। एक्सपेक्ट ही मत करिए इससे, ये भूल जाइए। आप बस इस चीज़ को याद रखिए कि हाँ ये मेरा हस्बैंड या फिर ये मेरी वाइफ है। इस चीज़ को भूल जाइए कि आप इससे प्यार करते हो। बिकॉज जहाँ पे हम प्यार करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी मोड़ी ना वो हो ही जाती है एक्सपेक्टेशन कि हाँ ये इंसान खुद से मनाने के लिए आएगा, या फिर ये इंसान खुद से हमसे एक बार बात करेगा, खुद मैसेज करेगा, वो हो ही जाता है। या फिर ये इंसान मेरे लिए, अगर मेरे को चोट लगी है तो ये इंसान मेरे लिए खाना लेकर के आएगा, वो हो जाता है। एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए, फिर आपको कोई चीज़ हर्ट ही नहीं करेगी। जैसे ये इंसान आपके अपने रिश्ते को निभा रहा है, वैसे आप भी निभाइए। अब आप कहोगे रिलेशनशिप या फिर ये रिश्ता टूट जाएगा, फिर तो खुद को कब तक इस दर्द में डाल के रखोगे, मुझे बताओ। क्योंकि ये नहीं चाह रहा, इस वजह से मैं अपनी खुशियाँ मार रहा हूँ या फिर मार रही हूँ। ये कब तक चलेगा? लिमिट होती है ना हर एक चीज़ की। पाइसेस पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली आप आप अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप में से कुछ लोग करियर के लिहाज से देख रहे थे, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो। जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपके लाइफ में आती हुई आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन वो वक्त के साथ होगा। वी हैव राइटनेस, देन वी हैव एग्जॉशन, देन वी हैव कंप्लीशन, देन लास्ट कार्ड वी हैव लेटिंग गो। जो सर्व नहीं करता ना हमें, मतलब जो हमारे काबिल नहीं होता, उसको जाने ही देना चाहिए।
किसी के लिए हम कब तक अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। यही चीज़ होती है पाइसेस कि हम यहाँ पे बैठ के रो रहे हैं और वो मतलब वहाँ पे वो हंस रहा है, वहाँ पे वो अपनी लाइफ में खुश है, यही बात हो जाती है एट द एंड। किसी को हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिनको हमसे फ़र्क पड़ता है एक्चुअल में हम उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, क्योंकि हम ह्यूमन्स जो होते हैं ना, हमारी दिक्कत ही यही है कि जो चीज़ हमें ईजिली मिल जाए ना, उस चीज़ की हमें कदर नहीं होती। और यही बात है कि आप इस पर्सन को ना बहुत ईजिली मिल गई हो, बहुत जल्दी आपने ना अपना वो स्वीट साइड दिखा दिया है इस इंसान को कि आप बहुत प्यारे से हो, बहुत अच्छे से हो, तो इसको ना आपकी कदर नहीं है, क्योंकि आपने बहुत जल्दी इसको जो चाहिए था, इसको जो प्यार चाहिए था, इसको जब तक चाहिए था तब तक आपने दिया इसको प्यार। और इसको जो चीज़ ईजिली मिल जाए वो बर्दाश्त नहीं होती किसी भी इंसान को, किसी भी ऐसे इंसान को जो एक डेविल है। डेविल तो चाहता ही है कि लाइक अब जब तक यूज़ हो तब तक वो यूज़ करना चाहे, तो वही चीज़ हुई है। तो लेट गो कर दीजिए इस इंसान को। मैं कहूँगी सच बता रही हूँ पाइसेस, ऐसा प्यार नहीं हो सकता, ये प्यार है नहीं। सच बता रही हूँ, अगर मुझे यही मायना समझाया जाता ना प्यार का बचपन से कि ख्वाहिश प्यार यही होता है, या फिर बचपन में मैं बचपन से ही इन चीज़ों को देख रही आ रही होती कि लड़ाई झगड़ों का मतलब प्यार है, देन मेरा ना वो विश्वास उठ जाता। क्योंकि खास करके देखिए एक औरों का मुझे नहीं पता, देखिए आजकल के बच्चे तो बड़े ही स्मार्ट हैं मुझे जितने नहीं पता है लाइक सोशल मीडिया पे क्या होता है क्या नहीं, सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहते हैं वगैरह वगैरह, उतने छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो मैं मतलब सबसे अलग हूँ, और आप भी मेरे जैसे ही होगे पाइसेस, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, इसे मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। आई डोंट नो वाई, आप भी मेरे जैसे ही होगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ऐसी बच्ची हूँ या फिर रही हूँ बचपन में भी, जहाँ पे जो लोग कहते थे मैं उससे एकदम ही अगेंस्ट जाती थी। मतलब अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है तो मैं उस चीज़ को मानती नहीं थी। खास करके मेरे साथ ये बहुत हुआ है मेरे स्कूल टाइम में कि अगर मेरी टीचर मुझे ये समझा रही होती थी, मतलब मान लीजिए टीचर ने ये आंसर लिखवाया है, तो मैं ज़बरदस्ती उस आंसर को याद नहीं करूँगी, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के लिखूँगी एग्ज़ाम में, लेकिन अपने हिसाब से लिखूँगी। मुझे कोई भी टीचर के हिसाब से चलना नहीं था। बचपन से मैं ना अपने मतलब जो लोग कहते हैं उसकी मैं अगेंस्ट रहती हूँ हमेशा, और मैं अभी भी रहती हूँ। मुझे नहीं बर्दाश्त होता, मुझे मतलब ऐसी है ना, मेरी एनर्जी ऐसी है ना कि मैं अलग हूँ सबसे। मतलब मेरे को नहीं बर्दाश्त होता, जो लोगों को पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद है वो लोगों को अक्सर पसंद नहीं आता है। तो ऐसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को गलत बोलूँ या फिर मैं खुद गलत हूँ। इट इज़ जस्ट दैट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। तो एक छोटा सा मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो इंसान है ना, ये ऐसा ही है, इसकी फितरत में यही है कि हर एक इंसान को ऐसे ही ये करता है। अभी आपको जैसे इसने छोड़ा है, वैसे ही अभी जिसके पास ये जाएगा या फिर गया है उसको भी वो छोड़ देगा, यकीन करिए, क्योंकि इसकी कभी सच्चा प्यार डिज़र्व नहीं करता। एक जो डेविल होता है ना, उसको सच्चा प्यार तो मिलता है हमेशा, लेकिन वो डिज़र्व नहीं करता, तो हर किसी को वो छोड़ता चलता है। और इसी वजह से जब वो खुद लाइफ से हार जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता, कोई इंसान इसके काम नहीं आता। उल्टा उन लोगों की बद्दुआएं लगती है। जैसे अभी आप दिल से रो रहे हो ना, तो आपकी सोल से ना एक बद्दुआ निकलेगी। अब आपकी सोल ना एक जैसे आपकी सोल रो रही है, आपकी सोल तड़प रही है किसी के खातिर, तो वो दिल से निकलती है ना वो बातें, तो वही आपके दिल से वो बातें निकलेगी, वो बद्दुआएं आप चाहो ना चाहो वो निकल ही जाती है दिल से, कि इसके साथ ज़रूर होगा देखना। तो वो आपके दिल से निकलेगी। फिर जब इसकी बुरा टाइम आएगा ना, तो उसको वो चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि ज़्यादा ना मतलब इन सारी बातों के ऊपर ये ना बहुत ईजिली है, बहुत ईजी है इस इंसान को लेट गो करना। बस इस इंसान से थोड़ा सा अटैचमेंट छोड़ोगे ना, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, खुद को बहुत फ्री महसूस कर पाओगे, और वही एक तरीका होगा जहाँ पे आप खुद को इस इंसान से बाहर निकाल सकते हो। बिकॉज ये एग्जॉशन, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो इस इंसान के साथ रह के, आपको ऐसा लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ। और प्यार ऐसा नहीं होता जो आपको सिखाए कि आप वर्थलेस हो। मेरे को तो यही है, अगर मेरे को समझाया जाता बचपन से कि हाँ यही प्यार का मायना होता है, देन मैं तभी भी, क्योंकि मैं हमेशा से बचपन से लोगों के अगेंस्ट रही हूँ। जो लोग कहते हैं मुझे वो चीज़ें हज़म नहीं होती, और जब मैं कहती हूँ वो लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मेरी बातें बहुत बहुत मतलब बहुत लॉजिकल होती है, और ऐसी होती है कि कोई इसको नो ही नहीं कह सकता। तो लोग मुझे हैंडल नहीं कर पाते। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को मैं ना बहुत ऐसी लगती हूँ कि बहुत बोल रही है, बहुत एक्स्ट्रा बोलती है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से चलो ये भी चीज़ चलती है, मैं किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो फिर इंसान ही क्यों ना हो कोई। अब इन द सेंस कोई स्ट्रेंजर है तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती किसी को भी, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल इसने जाना ही है। तो बहुत ही वैसी कूल एनर्जी में खुद को रखिए। मैं बोलूँगी खुद को इतना प्रॉब्लम में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहूँगी
देखिए, मैंने भी अपने लाइफ में कई प्रॉब्लम्स देखी और मैंने प्रॉब्लम्स देखे देखते मतलब देखते देखते ही मैंने खुद को ऐसा बनाया है जहाँ पे अब मुझे किसी के आने किसी के जाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आओ अपना, जाओ अपना, है ना? मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसी मेरी एनर्जी हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि जहाँ पे हम अटैचमेंट लोगों से रखते हैं और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बन जाना चाहिए वक्त के साथ, खुद को बदल लेना चाहिए, वरना फिर लोग आपको ऐसा बना देते हैं या फिर लोग आपको तड़पता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं बोलूँगी खुद को बदल लीजिए। अगर आपकी आदत है सबसे आप अटैचमेंट रखते हो, तो इस आदत को बदल लीजिए, खुद को बदल लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे ना, देन आपको ये चीज़ समझ आएगी। पहले क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं या फिर जब हम उस एनर्जी में रहते हैं जहाँ पे हमें प्यार नहीं मिला होता, जब हम मैच्योर रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमें प्यार चाहिए, हमें बचपन से प्यार नहीं मिला है, हमें प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। लेकिन जब हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हम इन्हीं सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें ना बनावटी बातें और ये सारी चीज़ें फंसाने की चीज़ है। हमें फंसाया जाता है, हमें इमोशनली टॉर्चर करना है ना, तो कुछ भी करेगा सामने वाला, ये चीज़ें लगती है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तब हमें ये चीज़ें लगती है ना कि हमें ये इंसान फंसा रहा है, जब हमें गलत इंसान मिलता है। क्योंकि जब हमें सही इंसान मिलता है तो हमें लगता है हाँ, इसके ऊपर ट्रस्ट करना सही है ना? तो वही कहूँगी, मैच्योर हो जाइए वक्त के साथ, खुद को एग्जॉस्ट करके मेमोरीज़ में खुद को बांध करके चीज़ों में कुछ नहीं मिलेगा। तो चीज़ों से आगे निकलिए, जो चीज़ें जब चली गई हैं, जैसे इस देखो, इस कार्ड में जैसे कैसे ये फल है। तो ये सब साथ में ही बढ़ रहे थे। ये जो फल है, ये इन सारे फल को साथ ही बढ़ रहा था, लेकिन जब इसका टाइम हुआ ये गिर गया, ये फल पक गया तो ये गिर गया वहाँ से। तो अब इन इन जो बचे हुए हैं यहाँ पे फल, उनको रोना चाहिए क्या कि ये चला गया, ये चला गया? नो, उसका वक्त पूरा हो गया तो वो चला गया। तो यही वैसा ही इस इंसान का आपके लाइफ में रोल है। इसका वक्त पूरा हो गया तब आपको इसको जाने देना चाहिए। अगर आपको कंप्लीशन फील करना है अपने लाइफ में, अगर आपको चाहिए है कि लाइफ मेरी जो है वो अच्छी तरीके से चले या फिर ये प्रॉब्लम्स जल्दी जाए, तो आपको इस इंसान को लेट गो करना चाहिए। ठीक है, इसकी मेमोरीज़ को लेट गो कर दीजिए। कब तक आप किसी की बातों को पकड़ के चल सकते हो? तो एनर्जीज़ को लेट गो करिए। मैं बोलूँगी मस्त मौला रहा करिए। जो अगर आप अगेंस्ट भी हो ना किसी के, अगर आपकी सोच किसी से मैच नहीं करती, तो ज़बरदस्ती किसी की सोच में फिट मत हुआ करिए। ये सोच के एग्री मत करा करिए किसी की बात से, अगर आप एग्री नहीं करते हो सच में। तो हम क्या सोचते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम बुरे ना बन जाए लोगों की नज़रों में, तो हमें इसके एग्री कर देना चाहिए। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। नो, अगर आप एग्री नहीं करते हो, से दैट कि मैं एग्री नहीं करता इस बात पे, सॉरी। अगर तुम्हें इस टाइप की बातें करनी है तो मैं यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम लोग ये बातें करते रहो। तो जहाँ पे जिस टाइम पे आप एग्री नहीं करते हो, से दैट कि आप एग्री नहीं करते हो। जहाँ पे एग्री करते हो वहाँ पे एग्री करो। अगर आपको चीज़ों के अगेंस्ट हो, अगर वो चीज़ें आपके सामने हो रही है, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, कूल एनर्जी में रहो, किसी के आने जाने से फ़र्क मत पड़ने दो। अब जब अपने लाइफ में मैच्योर हो जाओगे ना, तो ये सारी जो मैं बातें कह रही हूँ ना, इनका आपको मायना पता चल जाएगा और ये बातें आपको लगेंगी कि हाँ सही है। तो मैं बोलूँगी वक्त के साथ संभल जाना चाहिए, वक्त के साथ मैच्योर हो जाना चाहिए, वरना ठोकरें फिर बहुत लगती है। तो संभल जाइए आप भी, चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। और जो चीज़ों को जब जाना होता है तब वो जाके रहता है, चाह करके भी हम कोई चीज़ को नहीं रोक सकते। तो बाय बाय, खुशी से बाय बाय कहिए। ठीक है, ज़्यादा दुख मत होने दीजिए खुद को, है ना? वो भी फिर एक चॉइस हो जाती है जहाँ पे हम दुख को ही अपने लाइफ में रखना पसंद करते हैं। सो या पाइसीज़, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।